हमारे साथ दोनों मेहमान मौजूद हैं, स्वास्तिका इन्वेस्ट मार्ट के संतोष मीना और प्रभुदास लीलाधर की वैशाली पारिक भी मौजूद हैं हमारे साथ। वैशाली, सबसे पहले आपसे जानेंगे इस वक्त ट्रेड के मौके कहाँ पर देख रही हैं आप? तो आज पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत ही तेजी है। तो वन ऑफ देम इज पीएनबी बैंक। 136 पे मैंने रेकमेंड किया है, 132 का स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 140 143। और दूसरा है जो मुझे सही लग रहा है वो आईईएक्स। आईईएक्स इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, तो आई थिंक 155 के स्टॉप लॉस के साथ 165 के टारगेट के लिए एक आईईएक्स सही लग रहा है। हम्म। आईएएक्स पर नजर रखिए। आज काफी सारे एक्सपर्ट सुबह से इसमें खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले स्वाति भी इस पर तेजी करने की सलाह दे के गई थी और दर्शकों के सवाल भी आ रहे हैं। तो ये स्टॉक मोमेंटम में है इस वक्त, और अभी भी अगर आप एंट्री करें 3.5% ऊपर आ चुका है, लेकिन अभी भी आप एंट्री करें तो 165 तक के लेवल्स आ सकते हैं स्टॉक में। तो आईएएक्स फिर से मोमेंटम में आया है और इसका फायदा आप ले सकते हैं। चलिए संतोष जी से भी जान लेते हैं उनके कॉल्स। संतोष जी बताइए। ये आप पूजा गुड आफ्टरनून फाइन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो मेरा भी पहला कॉल वैशाली जी के साथ ही है। पीएनबी पीएसयू बैंकों में एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम है। पीएनबी का स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, तो मेरा टारगेट 140 का है, स्टॉप लॉस रहेगा 134 का। दूसरा स्टॉक मेरा डिविज लैब है। स्टॉक की भी बात करें तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन बन रहा है। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है और शॉर्ट टर्म में इसमें एक फ्लैग फॉर्मेशन भी नजर आ रहा है। आप ऑप्शंस का डेटा भी देखो तो एक बुलिश बायस नजर आता है, तो यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। आपका टारगेट रहेगा यहाँ पर 3950 का, स्टॉप लॉस रहेगा 3825। 3950 का स्टॉप टारगेट होगा इसमें, और स्टॉप लॉस होगा 3825 का। ये है सलाह डिवीज लैब पर और पीएनबी पर, दोनों एक्सपर्ट ने खरीदारी करने की सलाह आपको दी है। इस बीच एक नतीजे आए हैं आपके स्क्रीन पर। किर्लोस्कर न्यूमेटिक, इस कंपनी के नंबर्स आए और स्टॉक अब 6% ऊपर आ चुका है। जैसे ही नंबर्स आए एक स्पाइक आया स्टॉक में, आय में 36% की ग्रोथ देखने को मिल रही है और मुनाफे में भी शानदार तेज़ी इस बीच देखने को मिल रही है। किर्लोस्कर न्यूमेटिक के शेयर में, स्टॉक में अच्छी तेज़ी। संतोष जी, कैसा लग रहा है आपको चार्ट? ये जो स्पाइक आया है और किसी का ट्रेडिंग का नज़रिया होगा, अभी क्या करें, बने रहें स्टॉक में या फिर और तेज़ी के लिए, या फिर मुनाफा बुक करके निकल जाना चाहिए उन्हें? इस कंपनी की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। हालांकि रिसेंटली लिस्टेड कंपनी, बहुत लंबा समय का चार्ट नहीं है, पर जिस हिसाब से मोमेंटम है मुझे लगता है कि मोमेंटम जारी रहेगा। ऊपर के जो टारगेट आ रहे हैं 1000 रुपए तक के आ रहे हैं, बट अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए। अपना स्टॉप लॉस अब 800 रुपए के नीचे शिफ्ट कर लीजिए पोजिशनल बेसिस पे और टारगेट रखिए 1000 रुपए का। तो ये नजरिया इस वक्त किर्लोस्कर न्यूमेटिक पर आता हुआ संतोष जी की तरफ से। चलिए कुछ और स्टॉक्स और सेक्टर्स की हम बात करते हैं। और अब से थोड़ी देर पहले दोनों ही हमारे एक्सपर्ट ने पीएनबी को अपने चुनाव में रखा। तो चलिए इसी के नज़रिए से ज़रा बैंकिंग स्टॉक्स पर ही सबसे पहले नज़रिया ले लेते हैं। एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, हर तरफ जो है वो तेज़ी का माहौल बना हुआ है। बताएं वैशाली जी, पीएनबी के अलावा कुछ नाम तो मैंने लिए, और भी कोई स्टॉक जहां पर आपको लग रहा है कि इस तेजी के ट्रेंड में सवारी की जा सकती हो? सो ओवरऑल सभी बैंकों में तेजी लग रही है। आप देखेंगे तो कैनरा बैंक ऑल्सो इज रेडी फॉर अ न्यू हाई। 618 620 का एक जो रेजिस्टेंस है, अगर वो क्रॉस करता है तो आई थिंक ये जा सकता है 640 की तरफ। एसबीआई ऑल्सो गोइंग टूवर्ड्स 820 लेवल्स। तो सभी बैंक्स के स्ट्रेंथ सभी में दिख रही है। इनफैक्ट आप कैश काउंटर में भी देखेंगे तो आईओबी, सीएसबी सबके ट्रेंड बेहतर ही होते जा रहे हैं। सो आईओबी में भी मैं देख रही हूँ आज की कैंडल बहुत ही बुलिश है, वॉल्यूम भी पिकअप है। सो 62 के सपोर्ट के साथ इसको भी कंसिडर किया जा सकता है। फर्स्ट टारगेट रहेगा 70, उसके बाद अगर सस्टेन करता है तो 72 ऑल्सो। तो ये नजरिया इन स्टॉक पर, और अहम लक्ष्य भी आपको वैशाली जी ने बताए। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर भी चर्चा करते हैं। जरा संतोष, एनएचपीसी और पीरामल एंटरप्राइजेस, इन दोनों स्टॉक्स पर अपना जरा व्यू दीजिए। एनएचपीसी में भी आज जो है वो तेजी बनी हुई है, अच्छे वॉल्यूम के साथ भी ट्रेडिंग नजर आ रही है। इसके अलावा पीरामल एंटरप्राइजेस, जरा इन दोनों स्टॉक्स पर अपना व्यू दीजिए। कुछ पसंद आ रहा है क्या आपको? यस, एनएचपीसी की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर अभी साइडवेज है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो बुलिश है। मुझे लगता है कभी भी फिर से पकड़ सकता है, इंट्राडे में हो सकता है
थोड़ा सा स्लो मोमेंटम रहे, लेकिन किसी भी दिन इसमें तेजी आ सकती है। ऑन इमीडिएट बेसिस मुझे 95 तक के टारगेट नजर आते हैं। अगर ये काउंटर 95 के लेवल के ऊपर टिकने में कामयाब हुआ तो आने वाले दिनों में हमको 115 रुपए तक की भी रैली देखने को मिल सकती है। आपके लिए स्टॉप लॉस वेल डिफाइन है 86 रुपीज के आसपास का। दूसरा, आपने पिरामल इंटरप्राइजेस की बात कर दी, लेकिन ये भी बेस फॉर्मेशन में है, एक बेस बनाते नजर आ रहा है। यहाँ पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जरूर है इसको 900 रुपीज के आसपास का, जो इसका 100 डे मूविंग एवरेज भी है और कॉल राइटर भी बैठे हुए। तो 900 का लेवल क्रॉस करता है तो मोमेंटम बनेगा। तो मेरा कन्विक्शन थोड़ा सा एनएचपीसी पे ज्यादा है। पीएल है, स्ट्रक्चर अच्छा है, बट थोड़ा सा वोलेटाइल होता है। ठीक है, तो एनएचपीसी ज़्यादा पसंद आ रहा है पीएल के मुकाबले, इस पर आप नज़र रखिए। एसबीआई 3.5% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। वैशाली, सरकारी बैंकों में जैसे कि आपने कहा कि अच्छा मोमेंटम है, पीएनबी पर आपने सलाह भी दी है। एसबीआई पर क्या व्यू बन रहा है आपका? अपने ऑल टाइम हाई के पास स्टॉक पहुंच चुका है, 800 के पार निकल चुका है। मौजूदा स्तर पर क्या एंट्री लेनी चाहिए या फिर अभी वेट करें थोड़ा स्टॉक में? तो आई वुड से जिस तरह से ये ऑल टाइम हाई और ब्रेकआउट भी आ चुका है, तो एक कैलकुलेटेड रिस्क जरूर बनती है 785 के स्टॉप लॉस के साथ। ये स्टॉक को कंसिडर किया जा सकता है, बिकॉज नेक्स्ट प्रोजेक्टेड टारगेट हम देख रहे हैं यहाँ पे है 820 830। सो 785 के सपोर्ट तो बेटर रहेगा। थोड़ा रिट्रेस होता है तो इट वुड बी अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड। ओके, ठीक है, तो थोड़ा नीचे आने दे, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा और जिनके पास है वो तो इस तेजी को एंजॉय कर ही सकते हैं। होल्ड करिए एसबीआई, दिग्गज बैंकिंग स्टॉक। और आज बैंकिंग स्टॉक्स जो हैवी वेट काउंटर्स हैं वो आज संभाले भी हुए हैं बाजार को। एक तरफ कोटक महिंद्रा बैंक जो कि 11% नीचे आ चुका है, उनके सामने जो शेयर्स में तेजी है निफ्टी के स्टॉक्स में, वो ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। इस वजह से हम देख रहे हैं कि बाजार भी देखिए बीच में थोड़ा नीचे आया था, लेकिन अब वापस से बाजार ने तेजी पकड़ी और 22,450 के पास कारोबार कर रहा है निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी अच्छी स्ट्रेंथ, कोटक महिंद्रा बैंक के नीचे होते हुए भी 170 अंकों की तेजी बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रही है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो में अगर देखेंगे तो थोड़ा सुधार वहां पर भी हुआ है। एक्सपायरी का दिन है, उतार चढ़ाव बना हुआ है, लेकिन एक रेंज में आज हम देख रहे हैं बाजार कारोबार कर रहा है। कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। ऑटो स्टॉक्स में भी जो एक्शन है उसमें आज हीरो मोटोकॉर्प देखिए अब करीब 2% ऊपर आ चुका है। संतोष जी, हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट कैसा लग रहा है आपको और अगले टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप स्टॉक पे? हीरो मोटोकॉर्प का स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है। ये स्टॉक आप 4500 के आसपास इसको 20 डे मूविंग एवरेज है, फिर आपका 50 डे मूविंग एवरेज भी करीबन 45-50 के आसपास आ रहा है। बेटर है अवॉइड करें। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अच्छा है, बट फिलहाल के लिए मुझे इसमें कोई ट्रेड नजर नहीं आता। तो ये नजरिया इस वक्त हीरो मोटो पर आता हुआ